तुमने कितनी मुश्किलात का सामना कर लिया। कोई दुश्मन तुम्हें नहीं हरा सकता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मेरे या रब कि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया। या रब्बी, मेरे दिल में आग तूने जलाई है, मुझे बीच रास्ते में मत छोड़ना। सारी रात का बैठा है ये गरीब बेचारा, बस मेरे सरहद पर जंग करके दुश्मन के टुकड़े करने का ख्वाब मत तोड़ना ऐ मेरे रब। कमांडर, हमने दस्ते में एक सिपाही देखा है जो अशरफ का बेटा मालूम होता है, लेकिन उसे बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिला। जमील, अगर तुम उसे ढूंढ लेते तो ये एक हैरानकुन बात होती, है ना? ठीक कह रहे हैं कमांडर। खाना तकरीबन खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द बगदाद पहुंचना होगा। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर अब हम सिर्फ 2 दफा खाया करेंगे क्योंकि मजबूर हैं। उनको भी जंग की सख्तियों का आदी हो जाना चाहिए। रेगिस्तान हमारा मुंतज़िर है। जो हुक्म कमांडर। कमांडर, मुशर्रफ का बेटा सईद कहता है कि कोई जरूरी बात करनी है उसने आपसे, मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, आने दो उसे अंदर। मुशर्रफ का बेटा सईद, इस्तांबुल। हजरात, आप लोग जाके अपना काम देखिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। क्या हुआ? मैं सुन रहा हूं। तो जाओ, बताओ जाकर और कहो मेहमत अपनी वाहिद मिल्कियत वतन को थाम कर बैठा है और छोड़ कर नहीं जा रहा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं सईद। अगर मेरी दोनों टांगे भी टूट जाए और दोनों बाजू भी टूट जाए तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूं। कमांडर, मेहमत यहां दस्ते में है। वो यहां है कमांडर। कहाँ है? उसे जंगल में छुपाया हुआ है, उसका पैर जख्मी है। क्या उस्मानिया दस्ते का सिपाही अपने भाई का सौदा कर सकता है? हाँ? हाँ? मर भी जाए तो कभी नहीं। मैं मेहमत के अस्पताल में उठाए गए कदम से, घर में खाए गए हर लुक़मे से और वो किस रेल की किस बोगी में था इससे भी वाकिफ हूं। तुमने खुफिया महकमे को क्या समझ के रखा है? सुलेमान अस्करी को क्या समझ रखा है तुमने? हाँ? हाँ? ये हम दोनों के दरमियान राज रहेगा। मेहमत को भी खबर नहीं होगी, समझे? समझ गया कमल। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम उसे बगदाद लेकर जाओगे, ये हमारे दरमियान राज है।
समझ गए तुम? समझ गया कमांडर। समझे हो या समझ नहीं गया समझे तुम? कमांडर। या फिर समझ मैं- गया कमांडर। जाओ बाहर, जाओ जाओ। ओह सईद, शैतान तुम्हारी बहादुरी पर पर्दा डालता है। देखो जरा मेहमत, तुम भी थोड़ा सब्र करो। मैं तुम्हें दुश्मन के दिल में खंजर की तरह घोंपूंगा। मेहमत, ये तुमने मुझे कहां फंसा दिया? मेहमत, अस्सलाम वालेकुम शेख हजरत। वालेकुम अस्सलाम। इजाजत हो तो बैठ सकता हूँ? बैठिए। जना, आपकी शख्सियत ने मेरे दिल पर असर किया। मैं आपसे मुतासिर होने और दुआ लेने का ख्वाहिशमंद हूं। तुम्हारे दिल पर असर करने वाले हम नहीं हैं, हमारी गुफ्तगू है। अगर कोई हक की बात करे तो यह कैसे मुमकिन है कि दिल को अच्छा ना लगे? आपकी बातें मुतासिर कुन हैं। जनाब मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, लेकिन आपको नहीं देखा। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो आपको कौन सी कसरत यहां पे ले आए? ताजिर हूं मैं। मेरा नाम अब्दुल मलिक है। हिंदुस्तान की सरजमीन से आया हूं अपनी रोजी की तलाश में। और आप मोहतरम, जंग के वक्त और इतने खतरों के दरमियान आपका यहां आने का क्या सबब था? वतन की तबाही बेटा। अल्बानिया की सरजमीन जब हाथ से चली गई तो हमारा तो कोई वतन नहीं बचा। तो मैं नसीब समझकर करबला के सफर पर निकल पड़ा। जंग से फायदा उठाने वाले डाकू रोजाना किसी न किसी कारवां को लूट कर ताजिरों को मार देते हैं, और तुम्हें अपनी जान गंवाने का कोई खौफ नहीं? तिजारत जसारत पर मुनहसर होती है। खतरा मोल लिए बगैर आप वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। सही कहा। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ऐसा ही है। माफ कीजिएगा, मगर ऐसा लगता है कि इस सरजमीन की सूरत हाल भी जल्द अल्बानिया जैसी हो जाएगी। ये अंग्रेजों की ख्वाहिश है ताजिर अब्दुल मलिक। आप इस ख्याल को अपनी जबान पर कैसे ला सकते हैं? ताजिर अब्दुल मालिक की परेशानी बजा है उमर साहब। यह सच है, दुश्मन ताकत और तादाद में बहुत ज्यादा है। ग़ज़वे बदर में भी दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। याद रखना, जैसे हर जमाने में जालूत होते हैं, वैसे ही हर जमाने में अल्लाह के बंदे दाऊद जैसे होते हैं। सही फरमाया जनाब, आपने मेरे दिल को तस्कीन दी। सुन्नी, शिया, तुर्क, अरबी, चरकेस, अजमी छोड़ी नहीं जा सकती। उम्मीद है कि इस बार हम फतह याब होंगे। जैसे यूनुस ने कहा था, अगर जुदा हुए तो फना हो जाएंगे, एक हुए तो कामयाब हो जाएंगे।
या अल्लाह, मैं नियत करता हूं तयम्मुम की तेरी रजा की खातिर। मदद करो। मेरी मदद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। या रब, ये कौन है जो सहरा की वीरानगी में मुझे अपनी नजरों की कैद में लिए हुए है? कौन है ये चांद सी हसीन सूरत वाली जिसे मैं अपने ख्वाब में देखता हूं? ये कौन है जो रात की तारीकी में मेरे लिए उजाला कर देती है? कौन है ये? या रब, तू मेरा मुकद्दर सवार दे। मेहमत, 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 सोचा कि तुम्हें नाश्ता कराऊं।
जानता था कि तुम उनके हवाले नहीं करोगे। नहीं तो मैं तुम्हें हवाले कर चुका हूं। बता दिया तुम यहां हो। तो तुम अपना खौफ रोमिलिया के पहाड़ों में नहीं छोड़ आए थे? मैं किसी दुश्मन के जुल्म से नहीं, दोस्तों की गद्दारी से डरता हूं सईद। ठीक है, अब बात को बढ़ाओ मत। तुम्हारे लिए एक संदूक का बंदोबस्त किया है। बगदाद तक बहुत सुकून से पहुंच जाओगे। लेकिन बगदाद पहुंचने के बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये जान लो। शुक्रिया। अच्छा, तो इसके बदले में क्या चाहिए तुम्हें? अफसोस के साथ हमारे भाईचारे के नाम। भाई, मेरे भाई। खैर, आओ, संदूक में छुपने का वक्त आ गया। अल्लाह तुमसे राजी हो। चलो। आसमान के इस गुंबद तले अपने खून के साथ दास्तान रकम करने वाले हमारे शुहदा को सलाम पेश कर। इस्लामी इत्तेहाद के खातिर, तुर्क सरजमीन की हिफाजत के खातिर बिला खौफ और खतर अपने सिपाहियों की ढाल बनने वाले हमारे शुहदा को सलाम पेश करो। ये वतन की मिट्टी जो अभी इन पर डाली है, हमारी माओ के आंसुओं से सैराब होगी। ये मुअज़्ज़िज़ रूहें इस मुमलिकत की मुहाफिज होंगी जिसको वो अपना घर कहती थी। हमारे शुहदा हमसे वतन की तवक्को करते हैं, दुआ की तवक्को रखे हुए हैं। वो अपनी अजीम फौज की फतह की तवक्को रखे हुए हैं। अपनी जान, अपना खून कुर्बान करके अजीम फौज के लिए रास्ता खोलने वाले शुहदा को सलाम पेश करो।
आज के दिन यहाँ हमने जिन बेटों को वतन की जमीन के हवाले किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका इंतकाम हम हर सूरत लेंगे। मैं तुमसे इस बात का वादा कर रहा हूं, किसी एक का भी खून लाएगा नहीं जाएगा। हर वो सांस जो हम लेंगे, हर वो लुक्मा जो हम अपने हलक से उतारेंगे, और हर वो दुआ जो हम करेंगे, उसमें हम इनका नाम दोहराएंगे। उस्मानिया दस्ते के इन शहीदों को हम कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आज के दिन हम एक अहद करेंगे, या हम शुहदा की रूहों को कफन की मानिंद ओढ़ लेंगे, या फिर हम शुहदा की रूहों को कफन की मानिंद ओढ़ लेंगे। इस मकसद की खातिर हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। कमान से निकले हुए उस तीर की मानिंद दुश्मन पर वार करेंगे। ऐ शहीद के बेटे मेहमद, अली, उमर, अहमद, हसन, हुसैन और भी बहुत से गुमनाम बच्चे इस मुल्क के गाजी हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।